Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy of class 11. The chapter name is sets. I am Faisal. In previous lecture we have discussed about types of sets. Today we will solve exercise 1.3. Here is the question. Question number 2. See here. Set A B is not subset of B C A. Okay. यहाँ 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 में 1 से लेकर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको बताने हैं कि स्टेटमेंट ये सही है या नहीं है। ठीक है ना। तो पहला लिखा हुआ है कि सेट ए बी है इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखिए हमने सबसेट के बारे में कल बताया था। सबसेट क्या होता है, अगर सेट ए और बी दो सेट हैं तो सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है सेट बी में बिलोंग करता है, देन सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। तो देखिएगा ए और बी का सारा का एलिमेंट बी सी ए, मतलब बी सी ए बड़ा सेट है तो उसमें लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है नॉट सबसेट ऑफ ए। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। करेक्ट होना चाहिए था ना, ये जब नॉट इक्वल रहता तब, तो ये नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है जबकि ये है, तो यानी क्या है, फॉल्स है। देखिए ए ई लिखा हुआ है इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में अगर देखेंगे ए ई आई ओ यू होता है और जबकि इसमें क्या ए ई है, तो यानी सही है ये कि ए ई उसके अंदर तो बिलोंग करेगा ही, मतलब उसका सबसेट होगा ही, छोटा सेट है। तो ये जो है कंडीशन हो जाएगी हमारी ट्रू की। ठीक, फिर देखिएगा 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है 3 है लेकिन 2 तो इसका मेंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है ना, तो ये फॉल्स कंडीशन हो गई। ठीक, देखिएगा सेट ए लिखा हुआ है सबसेट ऑफ सेट ए बी सी। ठीक है ना, हमने बताया था ए बी सी के कितने सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट आप बना सकते हैं। ए बना सकते हैं, बी बना सकते हैं, सी बना सकते हैं, ए बी बना सकते हैं, बी सी बना सकते हैं, ए सी बना सकते हैं, ए बी सी एंड 5 बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए सेट ए तो है ना, सबसेट लगा हुआ है, तो ये जो है हमारा ट्रू हो गया। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट। सेट ए जो है एलिमेंट है किसका, ए बी सी का। देखो ये सेट में लिखा है, इसका बड़ा ध्यान रखना है, सिंबल का जरा सा मिस्टेक हो सकता है। यहाँ देखिएगा कि सेट लिखा हुआ है, सेट ए लिखा है और यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल बनाया है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एलिमेंट के लिए एलिमेंट अगर है तो वो नंबर उसका एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि ए को सिर्फ बोलना चाहिए, वो सेट में लिखा हुआ है तो सेट में नहीं होगा, सेट ए नहीं लिख सकते, सिर्फ ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए बी सी हो सकता है। लेकिन जैसे इस सेट बना दे और इसका सिंबल जो है एलिमेंट लगा रहेगा तो ये इसका कंडीशन गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें सबसेट होना चाहिए, जैसे कि ऊपर वाला देखिए सही था। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप देखिएगा ध्यान से। ए दिया हुआ है 1, 2 और ये 3, 4 और ये 5। तो ध्यान से देखिए सेट ए में 1 2 एक सिंगल एलिमेंट है, लेकिन इसमें 3 4 जो है एक सेट के अंदर है, क्या है, एक सेट के अंदर है। ठीक है, और फिर 5 है, फिर वो है, इसका मतलब ये जो 3, 5 है ये इस सेट का एक एलिमेंट बन गया है। ठीक है ना, वो भले सेट में लिखा है लेकिन वो सेट ए का क्या है, एक एलिमेंट है। अब देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला है 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये पूछ रहा है 3, 4 जो है सबसेट है ए का। जरा ध्यान से देखिए 3, 4 ए के अंदर है, यानी वो उसका क्या है, एक एलिमेंट है, उसका क्या है, एक एलिमेंट है, जबकि लगा क्या है, ये सबसेट लगा हुआ है ना। आप कंफ्यूजन मत हो जाए कि ये करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये इसका सबसेट होगा, लेकिन ध्यान से देखिए ए के अंदर खुद है ये 3, 4, तो वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। अच्छा 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ यहाँ पे सही है ये बात है, क्यों, क्योंकि 3, 4 ए के अंदर है, तो यानी कि वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा अब देखिएगा 3, 4 एक सेट में है, फिर उसमें उसको फिर एक ब्रैकेट में रखा गया है। अब ये जो है 3, 4 जो है आपका
तो देखिएगा जो 3,4 है वो अब सेट के अंदर लिखा है। देखिए 3,4 लिखा है, फिर उसके अंदर सेट है। अब ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले में क्या था, 3,4 सबसेट है क्या, नहीं, गलत है, क्योंकि उसका मेंबर रहेगा। तो जब एलिमेंट है उसका तो उसको एलिमेंट वाला ये सिंबल होना चाहिए, जैसे कुछ थर्ड वाला सेकंड वाला देख रहे हैं। अगर उसको सबसेट होना है तो सेट के अंदर 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही है, फिर उसको लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे ये सही था, ट्रू है। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, देखे तो 1 इसके अंदर सिंगल है, सही है, तो ये ट्रू है। अच्छा 1 इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं 1 सबसेट नहीं है, उसका एलिमेंट है, तो ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। 1 2 5 देखिएगा 1 2 5 अलग से है, और ये कह रहा है कि सबसेट है। हाँ बना सकते हैं, देखिए 1 2 5 को लेकर एक अलग से सेट बनाया जा सकता है, तो यानी ये क्या है, हमारा ट्रू है। 1 2 5 एलिमेंट है। कभी भी सेट, ये जो सेट दिख रहा है ये एलिमेंट नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 5 सबसेट हो सकता है, अलग से उसको बनाएंगे तो सेट में बना हुआ है तो वो सबसेट है, ना कि उसको एलिमेंट के सिंबल रहेगा। तो ये जो है हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर जब 1 2 5 जो है ये इसका एलिमेंट है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है 3,4 जो है इसमें कंडीशन फॉल्स कर रही है, क्योंकि 3,4 ये खुद इसका मेंबर था, इस वजह से उसके लिए एलिमेंट लगाना जरूरी है ना। लेकिन 1 2 5 जो है आपका क्या है, इसमें अलग से एक सबसेट बनाया गया है, तो सबसेट का साइन हो जाएगा, एलिमेंट का नहीं। अब देखिए 1 2 3 ये सारा सही है, लेकिन देखें उस सेट के हिसाब से, देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 देखिए अलग नहीं है, क्योंकि वो इसी एक सेट के अंदर है। तो 1 2 3 तो नहीं बना सकते सबसेट हम, है ना। जब भी सबसेट बनाएंगे 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 2 और ये बना सकते हैं, ये और ये बना सकते हैं, है ना। अलग से हम 1 2 3 नहीं बना सकते, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा फिर कह रहा है 5 इज द सबसेट ऑफ 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। 5 जो है क्या उसका एलिमेंट है, नहीं है। 5 एलिमेंट नहीं होता, सबसेट होता है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और 5 इज द सबसेट ऑफ, ये सही है, क्योंकि एवरी 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 जो है सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं है उसका, तो ये कंडीशन भी ये ट्रू हो गई। और ये क्या लिखा है देखिएगा, 5 है, फिर उसके अंदर ब्रैकेट लगा है, फिर ये सबसेट है ना। तो देखिए ये वाला नंबर कहीं है ही नहीं सेट ए में, है ना, तो ये कंडीशन भी क्या होगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा राइट द ऑल द सबसेट ऑफ, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा। देखिए हम जानते हैं कि सबसे पहला 5 जो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, तो इसका जो हो जाएगा ए का, एक तो हो जाएगा 5 और दूसरा खुद ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई नहीं बन सकता है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें आते हैं, इसका सारा सबसेट लिखना, देखिए तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 5, ठीक, एक सिंगल ए बना सकते हैं, एक सिंगल बी बना सकते हैं, एक ए बी बना सकते हैं। ए बी बनने के बाद बी ए नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वही एलिमेंट है, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए। 5 का देखते हैं, ठीक है, तो 5 में एक तो खुद 5 हो जाएगा, ठीक, और दूसरा ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखते हैं कि नंबर अगर आपको सबसेट निकालने हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं एलिमेंट को देखकर, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट, तो 2 के पावर होता है n, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 1 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 रख देंगे, तो 2 के पावर 2 यानी कि 4। अब देखिए इसमें कितने सबसेट बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमें करना किसमें है, स्टेटमेंट है, इसको हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना है। देखिए इसका मतलब क्या है, एक्स सच दैट एक्स रियल नंबर, इसका मतलब ये है कि एक्स ऐसा है जो क्या है, एक रियल नंबर, समझ में आ रही है। लेकिन x की वैल्यू -6, देखिए सॉरी -4 से तो ग्रेटर है, लेकिन 6 या 6 से छोटी है, ये वैल्यू कह रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसको लिखने का तरीका क्या है इंटरवल फॉर्म में,
तो देखिए x की वैल्यू -4 से बड़ी है, तो इंटरवल यहाँ यूज करते हैं ओपन इंटरवल -4, 6 और ये क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों किया है? इसका ये मतलब है कि इसकी वैल्यू -4 और 6, -4 को छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन 6 लेंगे, -4 और 6 के बीच में भी होगा, 6 भी होगा, -4 नहीं होगा, इसी वजह से ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब उस वैल्यू को लेना है, ओपन इंटरवल का मतलब उसको लेफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा x की वैल्यू -12 और -10 के बीच में है, ना कि -12 से क्योंकि बड़ी है और -10 से छोटी है, यानी इसके बीच वाली वैल्यू लेना है। तो ये जो है इंटरवल ऐसे बनेगा -12, -10 और दोनों ओपन इंटरवल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों को लेना नहीं है। जब उसको इंक्लूड करना रहेगा तब क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो देखिए x सच दैट x बिलोंग टू R, यहाँ पे क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो इसको कैसे लिखना है आप जान चुके होंगे कि देखिए 0 इसके अंदर है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, तो ये जो है क्लोज 0, और यहाँ देखिए 7 तो इसमें है नहीं, तो ये 7 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इंटरवल में लिख सकते हैं, ठीक। अगर इंटरवल में लिखा हुआ है और इसको लिखना है, तो जैसे मान लिया सपोज करिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि जैसे मान लिया 3, 5 है, इसको इंटरवल में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू R। अब देखिए दोनों ओपन इंटरवल है, जिसको ऐसे लेंगे x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 3। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। अगर इसी में ये इक्वल हो जाए, ऐसे हो जाए, क्लोज इंटरवल हो जाए, तो यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा। अगर ये दोनों हो जाए तो ये इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।